बालाघाट जिले के ग्राम खैरलांजी में 14 तारीख शुक्रवार को होने वाले किसान आंदोलन को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। इसी सिलसिले में रामकुमार नागपुरे ने गांव के किसानों को संबोधित करते हुए महत्वपूर्ण जानकारी साझा की और बड़ी संख्या में आंदोलन में शामिल होने को अपील की। उन्होंने कहा कि किसान की आवाज तभी बुलंद होती है जब किसान एकजुट होकर आगे आते हैं। खेत में मेहनत आप करते हो, अन्न आप उगाते हो, लेकिन हक की लड़ाई में साथ भी आपका होना जरूरी है। उन्होंने साफ कहा कि मैं भी किसान हूं और आप सब भी किसान हैं, इसलिए यह आंदोलन सिर्फ किसी एक का नहीं बल्कि हम सभी का है। आंदोलन को सफल बनाने के लिए संख्या का बड़ा योगदान माना जा रहा है। इसी वजह से किसानों से कहा गया है कि वे अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों से अधिक लोगों को साथ लेकर पहुंचे, ताकि सरकार और प्रशासन तक किसानों की आवाज मजबूती से पहुंच सके। तो आइए ये देखिए हमारी पूरी खबर। यहाँ से भी महिला है, महिलाओं को भी एकदम सही है ना, जितना पुरुष का है तो किसानी है ना भी। ये कार्यक्रम को सफल बनाना सिर्फ आपके हाथ में। सफल कैसा होगा? आप लोग आएंगे जब होगा सफल। और अपनी ताकत दिखाओ। ये लड़ाई आप ही लोगों की, हमारी नहीं हुई। ये मैं भी किसान हूँ, आप भी किसान हो, पार्टी बाद में। पहले आदमी किसान होता है, उसका कोई झंडा होता है, कोई कांग्रेस का होता है, किसी बीजेपी का होता है, किसी बीएसपी का होता है, किसी समाजवादी का होता है। झंडा छोड़ दो। कार्यक्रम कौन करा रहा है यहाँ? तो जो मेरा प्रदेश अध्यक्ष है वो तुम्हारा आम आदमी पार्टी का जिलाध्यक्ष रहा है, उसने इस्तीफा दे दिया पार्टी से, सिर्फ किसानों के चक्कर में। किसानों के चक्कर में 2012 में 51 दिन जेल में रहा है। उसके बाद एक बार थोड़ी बहुत से लड़ाई हुई, 21 दिन जेल में रहा है। वो तो किसानों के लिए करता है, किसानों के लिए ना। बालाघाट जिले में सिर्फ एक मात्र संगठन जो ऑल ओवर इंडिया रजिस्टर्ड है, तो बालाघाट भी रजिस्टर्ड नहीं है। 14,208 उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ भी अपना महाराष्ट्र में चलता है। राजेश पटेल जी का नाम सुनेंगे कहीं तुमने? ये भंडारा साइड के उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ये संगठन पूरे देश भर है। तो हमको लड़ना सीखना पड़ेगा, अपनी लड़ाई को खुद लड़नी पड़ेगी। पंचायत के चुनाव तो लड़ते कि नहीं है, मेरा सरपंच इसको बनाना है, लड़ते कि नहीं लड़ते? आप सीखा एक घर में लड़ते, दो भाई ने बोले कि नहीं हमको रामकुमार पट्टी देना है, दूसरा पटेल को देना है, फलाना दूसरे को देना है, लड़ाई शुरू थी कि नहीं? वो लड़ाई को भूलना है अपने को। उससे खतरनाक लड़ाई है। और किसानी से ही हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं। शादी से लेकर, पढ़ाई से लेकर, कपड़े से लेकर। तो इसी तरह भी आप बजट लगाई दे रहे हो। आपका बजट जो है 2000 के आसपास खर्च जा रहा है एक साल का। ये प्रति कुंटल के हिसाब से आप देखो, निकालो। आप अगर 20 कुंटल अगर धान पका रहे हो तो कैसे देख रहा हो उसका कितना जा रहा है? धान का रेट उतना नहीं मिल रहा है, 400 रुपये बचा के धान जेब में एक कुंटल पीछे। आप बकराई से ले लो, बकराई के बाद तुम्हारी आ गई क्या? बीज खरीद रहे हो, आप हार बो रहे हो, फिर मजदूर का रेट बढ़ गया। जहाँ 150 में परा लगाते हो 200-250 हो गया। जहाँ बोझा 300 बांधे तो 400 हो रहा है। बुरा कि नहीं हो रहा? हर चीज़ बढ़ रही कि नहीं? धान का रेट तो जहाँ कमा जाता है। उतने के पैसे पिछले बार भी दिए थे, इस बार भी उतने में देना है। तो हमारी भी तो मांग होनी चाहिए कि 3100 रुपये की। हम पास में महाराष्ट्र है, 2500 रुपये धान का रेट है, बोनस अलग है। छत्तीसगढ़ चलो 3210 रुपये रेट है, वहाँ अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो आप 3200 मिल रहा है और यहाँ कितना मिल रहा है? 2370। कितना डिफरेंस है? 600 ये और 810 रुपये का डिफरेंस है। यहाँ 840 रुपये का, वहाँ से और यहाँ में सरकार तो वहाँ भी है, जबकि वहाँ पूरे प्रदेश भर धान हो रही है छत्तीसगढ़ में, और यहाँ से बालाघाट जिले में धान हो रही है। तब ये जिले को पैसा दे पा रहे हो लोग। बीजेपी की 29 सीट तो आएगी तो पागल है।